हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सबक्लेवियस मसल के बारे में और सेरेटस इंटीरियर के बारे में। ठीक है, ये दो मसल हमारी बच गई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबक्लेवियस मसल के बारे में। तो ये कहाँ पे होती है? तो एक छोटी सी राउंडेड मसल है जो कि क्लेविकल यानी जो कॉलर बोन होता है उसके नीचे हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली रखी हुई होती है। जो अपना क्लेविकल है उसके जस्ट नीचे ही आपको ये मसल देखने को मिल जाएगी। ये कैसी है? छोटी है और राउंडेड मसल है। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके बाद है ओरिजिन, यानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये फर्स्ट ट्रिप जो है अपना प्लस जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है। कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन का मतलब क्या होता है? रिब और कार्टिलेज का जो जंक्शन होता है। मैंने आपको वहाँ मैं अभी डायग्राम में भी अच्छे से समझा दूँगी। तो रिब और कार्टिलेज का जो जंक्शन होता है वहाँ से और फर्स्ट रिब से ये ओरिजिनेट होती है। मतलब चेस्ट के ऊपर वाले पहले रिब से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, देखो अपन इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ये सबक्लेवियस मसल। ये अपने क्लेविकल के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका ओरिजिन यहाँ से हो रहा है। मैंने आपको बताया था ये आपकी क्या होती है? कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं और ये होता है रिब। ठीक है, तो ये है अपनी फर्स्ट रिब और ये कोस्टल कार्टिलेज। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? इन दोनों के बीच से, यानी कि ये जो लाइन बनी हुई है ये इन दोनों का जंक्शन है। यहाँ से ये कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहलाता है। यहाँ से ये जो रिब है ये स्टार्ट होती है और कहाँ से होती है? तो ये जो फर्स्ट रिब है यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये मसल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे इसके इंसर्शन के बारे में। तो ये कहाँ जाकर अटैच होती है? तो क्लेविकल के नीचे मिडिल पार्ट सबक्लेवियन ग्रूव होता है। ठीक है, क्लेविकल के नीचे एक सबक्लेवियन ग्रूव होता है, यानी सीधा कॉलर बोन के नीचे जाकर ये चिपक जाती है। ये भी अपन देख लेते हैं डायग्राम में। ठीक है, यानी कि ये इसका इंसर्शन है। यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव होती है। ठीक है, तो ग्रूव ऑन मिडल 1/3 ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, ग्रूव जो होती है मीडियल 1/3 इंफीरियर सरफेस जो है क्लेविकल का उस पे वहाँ पर जाकर ये मसल्स क्या होती हैं? अटैच हो जाती हैं। ठीक है, क्लेविकल मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था एक सबक्लेवियन ग्रूव भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रूव यानी गड्ढा जैसा, तो वहाँ पे क्या जाके अटैच होगी? सबक्लेवियस मसल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका नर्व सप्लाई। ठीक है, तो नर्व टू सबक्लेवियस आता है ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक से। ब्रेकियल प्लेक्सस यानी आपका जो नर्व्स का गुच्छा होता है। ठीक है, उसके अपर ट्रंक से। अब ये अपर ट्रंक का क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, देखो ये जो C5 टू C7 तक होता है ना, ये आपकी अपर ट्रंक होती है। फिर C7 आपकी मीडियल ट्रंक होती है, मिडिल ट्रंक होती है। फिर उसके नीचे वाली आपकी लोअर ट्रंक होती है। तो अपर ट्रंक यानी कि ये यहाँ पे यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपनी जो सबक्लेवियस नर्व है वो कहाँ से आ रही है? C5 और C6 से आ रही है, देखने को मिल रहा है। ये गुच्छा दिख रहा है पूरा एक नर्व का। यहाँ पे C5 और C6 से अपन कह सकते हैं ये नर्व आ रही है, राइट। तो वही बात है कि ये अपर ट्रंक से आ रही है। अपर ट्रंक यानी कि C5 वगैरह। ठीक है, तो फिर शॉर्टकट याद रखना है कि ये अपर ट्रंक से आता है सबक्लेवियस मसल। इसका एक्शन क्या है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्लेविकल को नीचे यानी इन्फीरियरली, इन्फीरियर मतलब होता है नीचे। ठीक है, नीचे खींचता है और थोड़ा अंदर यानी मीडियली अंदर खींचता है। ठीक है, तो इन्फीरियरली और मीडियली ये सब क्लेविकल को खींचेगा। ठीक है, क्यों खींचेगा? क्योंकि शोल्डर मूवमेंट के टाइम पर क्लेविकल जो है आपका स्टेबल रहे। ठीक है, तो क्लेविकल अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ताकि क्लेविकल स्टेबल रहे तो ये क्लेविकल को इन्फीरियरली और मीडियली खींच के रखता है। ये इसका एक्शन है। इजीली विजुअलाइजेशन करना हो तो सोचो तुम बैग कैरी कर रहे हो शोल्डर पे। ठीक है, तो शोल्डर हिल रहा है आपका। ठीक है, आप चल रहे हो, शोल्डर हिल रहा है पर क्लेविकल भी मूव हो रही है। ठीक है, तब ये सबक्लेवियस क्वाइटली उसे कंट्रोल करता है, अरे संभल के, ज़्यादा हिल मत।
ठीक है, यानी आपकी क्लेविकल हिलती धुलती नहीं है उस टाइम पे, यानी एक जगह पे टिकी रहती है, राइट। तो फिर एक लाइन में इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है कि जो सब क्लेवियस होता है वो क्लेविकल को नीचे दबा के स्टेबल रखता है, अंडरस्टूड। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, राइट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसके दूसरी मसल के बारे में, सेरेटस एंटीरियर के बारे में। तो सेरेटस एंटीरियर का लोकेशन देखना है कि ये कहाँ होती है। तो ये एक ब्रॉड और फ्लैट मसल होती है। सबसे पहले तो ये आपके सब क्लेवियस की जैसे राउंडेड और शॉर्ट मसल नहीं थी, ये एक ब्रॉड मसल है और फ्लैट मसल है, राइट। चेस्ट के साइड वाले यानी रिब्स के ऊपर स्प्रेड होती है ये मसल, ठीक है, और आगे से स्कैपुला यानी शोल्डर ब्लेड से अटैच हो जाती है। इमेजिन करो रिब से निकल के स्कैपुला को पकड़ रही है फिंगर्स जैसे, ऐसे होती है ये मसल। मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ डायग्राम, ठीक है। तो अपन इसका डायग्राम भी देख लेते हैं ये कैसे क्या हो रही है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके स्कैपुला से जाके अटैच हो रही है रिब से निकल के, ठीक है। तो ये आपके सेरेटस एंटीरियर मसल है, यहाँ पे देख सकते हो ये सेरेटस एंटीरियर मसल है, ये रिब है, ये यहाँ से स्कैपुला पे अटैच होती है, ये एक फ्लैट मसल है, ठीक है, ओके। तो इतना समझ आ गया कि ये क्या है, एक फ्लैट मसल है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके आगे की बात कि यहाँ पर ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन कहाँ से होता है, तो अपर 8 रिब से निकलता है, यानी डिजिटेशंस फिंगर लाइक स्लिप्स होती हैं, ठीक है। स्लिप्स यानी कि आप कह सकते हो कि स्लिप्स ऐसे फिंगर्स जैसी कुछ चीज़, ठीक है। तो स्पेशल पॉइंट जो है, जो इसकी फर्स्ट स्लिप है वो फर्स्ट और सेकंड रिब से आ रही है, बाकी अपनी अपनी रिब से आती हैं। टोटल आपको ये याद रखना है 8 रिब्स हैं, ठीक है, और 8 फिंगर ग्रैबिंग स्कैपुला है, यानी फिंगर ऐसी जो क्या ग्रैब कर रही है, स्कैपुला को ग्रैब कर रही है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसका ओरिजिन भी दिखा देती हूँ। इसका ओरिजिन हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखो इसका ओरिजिन, यहाँ पे ये फर्स्ट स्लिप आती है फर्स्ट और सेकंड रिब से मिलके, ठीक है, फिर बाकी की स्लिप्स आती हैं ये, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है बाय 8 डिजिटेशन फ्रॉम द अपर 8 रिब्स, जो ऊपर की 8 रिब्स होती हैं उनसे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके इंसर्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे हम इसके इंसर्शन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ जाकर चिपकता है स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे, यानी अंदर वाली साइड पे ये जाकर चिपकता है, ठीक है। स्मार्टली ब्रेक करेंगे तो जो अपर स्लिप्स आई हैं वो सुपीरियर एंगल पे चिपकेगी, जो मिडिल स्लिप्स हैं वो मीडियल बॉर्डर पे, और जो लोअर स्लिप्स हैं वो इन्फीरियर एंगल पे, मतलब पूरा स्कैपुला को पीछे से ये हक कर दे रही है। ये समझने के लिए डायग्राम में देखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इजीली समझ आया जाएगा डायग्राम को देखकर, ठीक है। देखो ये इंसर्शन देखना अब इसका, ठीक है। फर्स्ट डिजिटेशन जो फर्स्ट स्लिप है, ठीक है, यानी अपर वाली स्लिप है ऑन सुपीरियर एंगल, ये सुपीरियर एंगल पे आएगी। नेक्स्ट टू डिजिटेशन, बाकी की जो 2 डिजिटेशन है वो कहाँ पे आएगी, मीडियल बॉर्डर पे आएगी। स्कैपुला, ये आपका स्कैपुला है, इसकी मीडियल बॉर्डर पे आएगा, ठीक है। और जो लोअर 5 डिजिटेशंस होंगी, ठीक है, 5 + 2 + 1 क्या होता है 8, ठीक है। तो जो बाकी की डिजिटेशन है वो कहाँ पे आएगी, आपका इन्फीरियर एंगल पे आएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होती हैं, ये स्लिप्स जो हैं ये जाके इंसर्ट होगी आपके सुपीरियर एंगल पे, मीडियल बॉर्डर पे और इन्फीरियर एंगल पे, ठीक है, यानी पीछे से ये पूरा स्कैपुला को हक कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि
इसके नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई होता है यहाँ पे C5, C6 और C7 का, ठीक है। यानी ये लॉन्ग नर्व है फॉर लॉन्ग मसल, तो लॉन्ग मसल के लिए लॉन्ग नर्व होती है, ऐसा आप याद करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका नर्व सप्लाई हो रहा है जो C6, C7 तक चला जाता है, C5 जो आपका सर्वाइकल है 5, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7 यहाँ तक चली जाती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग नर्व यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसके एक्शंस देखेंगे हम, तो इसका एक्शंस क्या है, इसके एक्शन है प्रोट्रैक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्कैपुला को आगे खींचना। यानी एग्जाम्पल अपन इसका क्या कर सकते हैं, जैसे पंच मारने वाली पोजीशन बनाओ अपने हाथ से, या पुश करने वाली, ठीक है। इसलिए इसका नाम बॉक्सर्स मसल्स भी रखा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पंच मारने जैसी पोजीशन, इसका मतलब ये क्या है, ये ऐसा एक्शन करवा सकती है, इसीलिए, ठीक है। ओके, और क्या एक्शन करवाती है, स्कैपुला को चेस्ट से चिपका के रखती है, ठीक है। यानी उसकी जो मीडियल बॉर्डर है उसको रिब केज से टाइट रखता है, यानी मतलब ताकि स्कैपुला फ्लोट ना करे इधर उधर, ठीक है। तो मसल्स ही तो चिपकाने की काम करेगी, तो यहाँ पे ये मसल आपके जो स्कैपुला है उसको चिपका के रखती है। अपवर्ड रोटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ओवरहेड मूवमेंट आप देख सकते हो, जो लोअर फाइबर्स हैं प्लस जो ट्रेपेजियस है, ट्रेपेजियस आपको पता होगा, ठीक है। ये स्कैपुला को ऊपर और बाहर घुमाते हैं, यानी तुम अपना हाथ सिर के ऊपर उठा पाती हो, किस चीज़ के कारण, यानी ये अपवर्ड रोटेशन जो हो रहा है, अपना हाथ ऊपर उठाना, ठीक है, ये किस चीज़ के कारण हो रहा है, आपके सेरेटस इंटीरियर के कारण हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो क्लिनिकल पैरालिसिस क्या होता है, यहाँ पर ड्रामा आ जाएगा, यानी कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो थी यहाँ पर उसमें इंजरी आ जाती है, इसकी सर्जरी भी होती है और स्टैब इंजरी कहते हैं इसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके इफ़ेक्ट क्या हो जाएंगे, प्रोट्रैक्शन वीक हो जाएगा, मतलब जो जो एक्शन कर रही थी ये अब वो वीक हो जाएंगे, यानी पंच पुश करना ये वीक हो जाएगा। तो स्कैपुला को ये जोड़ के रखती थी, अब स्कैपुला विंग, मतलब स्कैपुला अब उतना जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। यानी जब पेशेंट वॉल को पुश करता है तो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर बाहर निकल आ जाएगा, ठीक है। यानी विंग जैसा, बर्ड का पंख जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। विजुअलाइजेशन सीन आप देखो कि सोचो कि तुम वॉल को पुश कर रही हो, नॉर्मली सेरेटस इंटीरियर टाइट स्कैपुला से चिपकी हुई है, ठीक है। बट पैरालिसिस हो गया, मसल काम नहीं करेगा, तो स्कैपुला बाहर निकल जाएगी और विंगिंग फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है कि ये वॉल को पुश कर रहा है, तो यहाँ पे ये स्कैपुला एकदम विंगिंग फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। ये राइट स्कैपुला का विंगिंग फॉर्म बताया है। तो यहाँ पे आपकी सेरेटस एंटीरियर मसल भी कंप्लीट हो जाती है, यानी यहाँ पे हम आपकी पेक्टोरल रीजन की सारी मसल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में अपन इसके ये फेसिया जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे सारी मसल्स कंप्लीट हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर।